नमस्ते बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पूजा है और इस चैनल पर हम कक्षा 5 से 12वीं तक की पढ़ाई बहुत आसान भाषा में करेंगे। आज से हम कक्षा 5वीं की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ओपनिंग डे का पहला पाठ बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी ताकि हर बच्चा अच्छी तरह समझ सके। अगर आपको मेरी पढ़ाने की शैली पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बच्चों, बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। अपनी किताबें खोलिए और पहले अध्याय पर आइए। अब हम इसे एक एक लाइन आसान भाषा में समझेंगे। लेसन 1 है ओपनिंग डे। इसका मतलब है स्कूल खुलने का दिन। ओपनिंग डे यानी स्कूल खुलने का दिन। अभी इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं तो चैप्टर और आसानी से हमें समझ आ जाएगा। तो वर्ड मीनिंग से शुरू करते हैं। अप यानी राइज, और राइज का मतलब है उठना। ठीक है। अभी वाई, वाई मतलब पाथ, पाथ मतलब कि रास्ता। ठीक है। आगे है रूशिंग। रूशिंग मतलब कि होता है रनिंग। रनिंग रनिंग तो आप सबको पता होगा कि दौड़ते हुए। आगे है ओवर। ओवर यानी गेट कंप्लीटेड। गेट कंप्लीटेड का मीनिंग है पूरी हो जाना। ग्लेड, ग्लेड मतलब कि हैप्पी। हैप्पी मतलब पर्सन। ठीक है। फाइन यानी गुड। गुड का मतलब होता है कि अच्छा। आगे है माइन। माइन मतलब कि बिलोंगिंग टू मी। बिलोंगिंग टू मी का मतलब है कि मेरा। ठीक है। आगे है प्री रीडिंग। देखो, हाउ टू यू फील, हाउ टू यू फील व्हेन यू गो टू स्कूल। हाउ टू यू फील व्हेन यू टू गो स्कूल मतलब है जब आप स्कूल जाते हो। देखो, गो टू स्कूल यानी जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। यही इस पर्सन में बोला हुआ है कि हाउ डू यू फील मतलब आपको कैसा लगता है व्हेन यू गो टू स्कूल कि जब आप स्कूल जाते हैं। तो इसका आंसर है आई फील हैप्पी व्हेन यानी कि जब। आई गो टू स्कूल भाई जब मैं स्कूल जाता हूँ। आई फील हैप्पी भाई मैं खुश होता हूँ। व्हेन जब आई गो टू स्कूल मैं जब स्कूल जाता हूँ तो खुश होता हूँ। ठीक है। इसके बाद है व्हाट थिंग डू यू कैरी। व्हाट डू यू कैरी इन यूर स्कूल बैग। आप अपने बस्ते में कौन कौन सी चीजें डालकर ले जाते हैं। व्हाट थिंग डू यू, व्हाट थिंग्स मतलब वस्तु, मतलब कि चीजें डालकर आप
बैग में क्या क्या लेकर जाते हैं? व्हाट डू यू कैरी इन स्कूल बैग? आप अपने बस्ते में कौन कौन सी चीजें डालकर ले जाते हो? तो आई कैरी बुक्स, भाई मैं अपने बस्ते में किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, ए वाटर बॉटल इन माई स्कूल बैग। जो जो आप लेकर जाते हो ना वो इसमें आप लिख सकते हो। जैसे मैं अपने बस्ते में किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, एक पेंसिल, एक पानी की बोतल डालकर लेकर जाता हूँ। यही इसमें बताएगी कि आई कैरी बुक्स, पेन, कॉपी, पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, ए वाटर बॉटल इन माई स्कूल बैग। ठीक है। इसके बाद अगला है व्हाई डू यू हैव फ्रेंड नेम देम? क्या आपके मित्र हैं? आपको बताना है कि क्या आपके मित्र हैं और उनके नाम बताए। डू यू हैव फ्रेंड, इसका मतलब है कि क्या आपके मित्र हैं? क्या आपके मित्र हैं? नाम, नेम देम, उनके नाम बताएं। तो आपके मित्र तो होंगे ही, उनके नाम बताना है। आप बोल देना कि यस। इसका उत्तर है कि यस, आई हैव फ्रेंड्स मयूर, हार्दिक, कार्तिक, रिया और पीहू। आप अपने हिसाब से भी जो आपके दोस्त हैं उनके नाम मयूर, हृदय, कार्तिक, रिया और पीहू, आप अपने हिसाब से भी इनके नाम लिख सकते हैं। आगे है मतलब जो ये पोइम है अभी इसकी रीडिंग करेंगे। जैसे ओपनिंग डे है मतलब स्कूल खुलने का दिन। आगे है ओपनिंग डे यानी स्कूल खुलने का दिन। ठीक है। अप विद द सन, आई आई एम ऑन माई वे। तो सूर्योदय के साथ उठकर मैं स्कूल जा रहा हूँ। अप विद द सन, इसका मतलब है कि सूर्योदय के साथ उठकर आई एम ऑन द वे, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद रूशिंग टू दी रूशिंग टू माई स्कूल, मैं स्कूल की ओर भागा जा रहा हूँ। ठीक है। इट्स दी ओपनिंग डे, आज स्कूल खुलने का दिन है। ठीक है। कि इट्स दी ओपनिंग डे, कि आज स्कूल खुलने का दिन है। हॉलीडे आर अवर, अवर मतलब कि छुट्टियां, अवर का मतलब होता है कि समाप्त होना, और हॉलीडे मतलब कि छुट्टियां, छुट्टियां समाप्त हो गई है। बट आई एम नॉट एट ऑल सैड, लेकिन मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। बट आई एम नॉट एट ऑल सैड, लेकिन मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। आगे है वुड यू लाइक टू नाउ, क्या आप जानना चाहेंगे? व्हाट मेक मी सो ग्लैड, किस बात से मैं इतना प्रसन्न हूँ? यहाँ पे क्या दिया गया है कि व्हाट यू लाइक टू नाउ, क्या आप जानना चाहेंगे? व्हाट मेक्स मी सो ग्लैड, कि मैं किस बात से प्रसन्न हूँ? आगे है नाउ शूज सी बैग, नए जूते, नया बस्ता। आगे है माई यूनिफॉर्म इज न्यू, मेरी वर्दी नई है। न्यू बुक्स, न्यू क्लासेस, नई किताबें और नई कक्षा। आई नाउ क्लासेस, आई न्यू क्लासेस टीचर टू,
एक नया कक्षा अध्यापक भी। सो एवरीथिंग इज न्यू, अंत सब कुछ नया है। एंड दैट इज रियली फाइन, एंड दैट इज रियली फाइन, और यह बहुत अच्छी बात है। येट वट इज ओल्ड एंड गुड एंड गोल्ड, फिर भी जो पुरानी चीज है और वह सोने जैसी चीज है। आर दी गुड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन, वे मेरे अच्छे पुराने मित्र हैं। आगे इसके क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। Who is rushing to the school? इसका मतलब है कि स्कूल की ओर कौन भागा जा रहा है। The boy is rushing to the school. लड़का स्कूल की ओर भागा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है Why is the boy glad? लड़का प्रसन्न क्यों है। The boy is glad because he has everything new. क्योंकि उसके पास नई नई चीजें हैं, नया अध्यापक है। तो इसका मतलब है कि लड़का प्रसन्न है क्योंकि उसके पास प्रत्येक चीज नई है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द न्यू थिंग्स द बॉय हैज? लड़के के पास कौन सी नई चीजें हैं। ही हैज नाउ, उसके पास नए, मतलब कि शूज, न्यू बैग्स, न्यू यूनिफॉर्म्स, न्यू बुक्स, न्यू क्लासेस एंड ए न्यू क्लास टीचर्स। तो उसके पास क्या क्या नई चीजें हैं। उसके पास नए जूते, नया बस्ता, नई वर्दी, नए किताबें, नई कक्षा और एक नया कक्षा अध्यापक है। Who are golds? Who are good as gold? Is this open? This poem. Sorry. Who are goods as gold? Is the poem. इस कविता में सोने जैसे अच्छे कौन है। His old friends, मतलब पुराने मित्र। Are as good as gold, उसके पुराने मित्र सोने जैसे अच्छे हैं। आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है पूरा। कल अगला न्यू चैप्टर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जो न्यू वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।